गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं जो कि विवा का रियल इंग्लिश है और उसका क्वेश्चन आंसर और उसे रीडिंग लगा रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास 4 का लेसन 12 को रीडिंग लगाएंगे जो कि है ऑन द डेजर्ट। इससे पहले हम लोगों ने लेसन 4 तक बनाया है, क्वेश्चन आंसर रीडिंग लगाया है और लेसन 5 से लेसन 11 तक पहले से वीडियो अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हैं। आज हम लोग लेसन 12 करेंगे। लेसन 12 का रीडिंग लगाएंगे। लेसन 12 में लेसन नेम है ऑन द डेजर्ट। ऑन द डेजर्ट मतलब डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान, मरुस्थल। मरुस्थल में एक जो सवार होता है, ऊंट सवार होता है, वो कैसा फीलिंग करता है, उसे क्या लगता है। वो विलियम वाटरमोर स्टोरी ने इसे एक डेजर्ट के जो फीलिंग है, डेजर्ट में एक ऊंट सवार की जो फीलिंग होती है उसको यहाँ एक्सप्रेस किया है। तो पहले कुछ वर्ड्स है और उसके मीनिंग है, उसे हम लोग देख लेते हैं। हॉरिजन, द डिस्टेंट लाइन वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द लैंड और द सी। हॉरिजन क्या होता है? वो प्रतिबिंब या वो ऐसी जगह, मिडिल ऐसी पॉइंट जहां आपको दिखेगा कि वहां पे स्काई और लैंड दोनों, आसमान और जमीन दोनों मिल रहा है, वैसे पॉइंट को हॉरिजन कहते हैं। उसके बाद है ग्लेयरिंग। ग्लेयरिंग क्या होता है? ब्राइट इन एन अनप्लीजेंट वे। चमकदार। चमकदार दो तरीके का होता है। एक चमकदार होता है तो वो अच्छा लगता है, खुशगवार लगता है, और एक अनप्लीजेंट। तो यहाँ अनप्लीजेंट वे में जो ब्राइट कर रहा है, ग्लेयरिंग कर रहा है, उसके बारे में कहा गया, ग्लेयरिंग के बारे में कहा गया। उसके बाद स्वेज। स्वेज मतलब मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स क्लमजी। उसके बाद है स्क्रैगी। स्क्रैगी मीन्स वेरी थिन। ब्लैंड। ब्लैंड मीन्स डल। ब्लेयर। ब्लेयर मीन्स वैगनेस इन द स्काई। उसके बाद सिमरिंग, वेरी हॉट। हंट्स, कीप्स फॉलोइंग लाइक ए घोस्ट। परसूज, फॉलोज। फ्ली, एस्केप। सेव, एक्सेप्ट। पैडेड, डल। बाउंड, जंप। Steer, continuous and fixed look. Prying, looking impolitely. Desolately grand. Empty, sad and large. ये सारे वर्ड हैं। अब हम रीडिंग लगाते हैं। On the desert, all around to the bound of the vast horizons round, all sand, 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 all burning, glaring sand. All my camels hum, I ride, as he sways from side to side, with an awkward step of pride, and his scraggy head unlifted, and his eye so long and blind. इसमें ये कहा जाता है कि चारों ओर जहां तक हमारी नजर जाती है, जहां वो हॉरिजन, जहां के दोनों आकाश और पृथ्वी, जमीन आसमान दोनों मिल रहा हो, ऐसा लगता है कि मतलब नजर जहां तक फैला हो वहां तक जो है, आपकी जहां नजर जा रही है वहां तक ये एक सवार, ऊंट सवार जो होता है रेगिस्तान में मरुस्थल में जो होता है, तो उसे क्या नजर आता है? सिर्फ बालू, बालू और सिर्फ बालू। और वो क्या होता है? ऑल बर्निंग ग्लेयरिंग सैंड, सारे जो है तपते हुए होते हैं, लगता है जैसे कि वो आग लगी हुई, ऐसा होता है। और वो चमकता हो, वो बालू चमकता होता है जो कि परेशान करता है, उसकी चमक आंखों पे आती है। ऑन माई कैमल्स हम्प आई राइड। और ऐसे में एक सवार जो होता है वो अपने ऊंट के हम्प पे, उसका जो कुबर होता है उस पे वो बैठा हुआ होता है, और उसका ऊंट क्या होता है? वो धीरे 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 आगे बढ़ता रहता है, इस तरह से कि वो जो है
गर्व से अपना समझो कि अपना सर को ऊंचा किए हुए धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे पग से वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। एंड हिज क्रेजी हेड अपलिफ्टेड एंड हिज आई सो लॉन्ग एंड ब्लैंड, और वो उसका जो गर्दन होता है, पतला सा गर्दन, उसे ऊपर उठाया होता है, और उसकी चौड़ी सी आंखें जो होती है, जो कि डल जैसी आंखें लगती है उसका, वो ऊपर की तरफ चमकता होता है, जैसे गर्भ से ऊपर की तरफ अपना सर उठा के चल रहा हो। असल में क्या होता है कि जब रेगिस्तान में जाते हैं तो ये जानवर है, इसके आंख पे भी चमक पड़ती है, इस वजह से ये अपना मुंह उठा कर चलता है। तो इसको जो है पोएट जो है विलियम वाटरमोर स्टोरी ने उसको इस तरह से बताया है कि वो अपने मुंह गर्दन को उठाकर चलता है जैसे कि वो गर्भ से चल रहा हो। नथिंग इज नियर इन द बेलियर and the simmering atmosphere but the shadow on the sand, the shadow of the camel on the sand, all alone as I ride over the desert ocean wide. It is every at my side, it haunts me, it pursue me, if I flee or if I stand. इसमें आगे कहता है कि मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, मेरी आंखें जहां तक जाती है, मेरी नजर जहां तक जाती है, कुछ भी नहीं नजर आता है सिवाय ये गरम जलवायु के, हर तरफ गरम बहुत तपता हुआ, बहुत ही झुलसा देने वाली गर्मी के अलावा वहां क्या होता है, but the shadow on the sand, the shadow of the camel on the sand. लेकिन वहां क्या होता है, सिर्फ ऊंट सवार और ऊंट, ये दोनों की परछाई ही नजर आती है, उसके अलावा वहां कुछ भी नजर नहीं आता है। वहां डेजर्ट में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में वहां कुछ भी नजर नहीं आता है सिवाय धूप, सिवाय समझो कि आग बरस रहा उस तरह से। हाँ, क्या नजर आता है, तो सिर्फ ऊंट सवार और ऊंट की परछाई, और हर तरफ कहीं कुछ नहीं है। तो वो अपना सवारी कर रहा है सवार, तो वहां ऐसा लगता है कि एक समुद्र सा, ये डिजर्ट का, एक तो पानी का समुद्र होता है और एक बालू का समुद्र। समझिए कि हर तरफ जहां तक नजर जा रही है बालू ही बालू नजर आता है। ये बालू का समुद्र बहुत ही चौड़ा है। जहां भी ये बता रहे हैं पोएट इसके बारे में, सवार के बारे में, कि डेजर्ट में जो फीलिंग होता है उसको बयान करते हुए कि वो जहां भी जा रहा है हर तरफ उसके साइड में क्या होता है, बालू होता है, और ये क्या करता है, उसे वो डराता है, उसका पीछा करता है, और जहां तक भी जाता है, जहां खड़ा होता है तो वहां वो भी खड़ा होता है। ये इस तरह से डराता है जैसे कि कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। नॉट ए साउंड ऑल अराउंड सेव द पैडेड बीट एंड बॉन्ड ऑफ द कैमल ऑन द सैंड, of the feet of the camel on the sand. Not a bird is in the air, though the sun with burning stare is prying everywhere over the yellow thirsty desert, so desolately grand. आगे ये कह रहा है कि वहां जो है, पहले हम लोगों ने देखा कि जहां तक नजर पहुंचती है तो वहां तक क्या है, बालू ही बालू है। उसके बाद दूसरा स्टेंजा में हम लोगों ने पढ़ा कि जहां तक हमारी नजर जाती है तो कोई कुछ भी नजर नहीं आता है सिवाय सवार और ऊंट के परछाई के। यहां कह रहा है कि वहां कोई साउंड भी नहीं है, चारों तरफ किधर किसी तरफ से कोई आवाज नहीं है। किसका, सिर्फ मेरे और जो उसकी ऊंट चल रही है उसकी हल्के हल्के आवाज के अलावा, उसके ऊंट के पांव की आवाज। नॉट ए बर्ड
इन द एयर, और उसमें कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। ना तो एक चिड़िया हवा आसमान में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, और ना वहां किसी चीज का शोर है। दो द सन विद बर्निंग स्टीयर, सिवाय सिर्फ अगरचे सूरज और वो जलता हुआ, समझिए कि सूरज जल रहा हो, या वो जो उसकी बालू होते हैं, वो तपते हुए बालू, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है वहां। और इस प्राइंग एवरीवेयर ओवर द येलो थर्स्टी डेजर्ट, और वहां जो है हर चीज बहुत ही खराब लगती है, बहुत बेकार लगती है। और वहां जो है हर तरफ पीला समुद्र, प्यासा पीला समुद्र नजर आता है, जहां सिर्फ क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली है, बहुत बड़ा हिस्सा है और उदासी है। वहां कोई खुशी नहीं मिल सकती। जो वहां जाता है तो वो परेशान हो जाता है, उसे इसलिए वहां खुशी नहीं मिलती है। लोग जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो वहां खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ इस डेजर्ट के एरिया में जो जाते हैं तो वहां लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ खौफ, सिर्फ परेशानी के। इसलिए यहाँ दिया गया है कि ओवर द येलो थर्स्टी डेजर्ट, यानी कि वहां जो हर तरफ लगता है कि ये पीला सा प्यासा सा डेजर्ट है, जो एक कतरे पानी के इंतजार में बैठा हुआ है। तो ये आपका लेसन 12 था, इसका रीडिंग मैंने लगाया। ऑन द डेजर्ट, एक बार फिर से देख लें रीडिंग। ऑन द डेजर्ट ऑल अराउंड टू द बाउंड ऑफ द वास्ट हॉरिजॉन्स राउंड, ऑल सैंड सैंड सैंड, ऑल बर्निंग गैलरिंग सैंड, on my camel's hump I ride, as he sways from side to side, with an awkward step of pride, and his scraggy head uplifted, and his eye so long and bland. Nothing is near in the belair, and the simmering atmosphere, but the shadow on the sand, the shadow of the camel on the sand, at alone as I ride over the desert's ocean wide. It is ever at my side. It hunts me, it pursues me, if I flee or if I stand. Not a sound all around, save the padded beat and bound of the camel on the sand, of the feet of the camel on the sand. Not a bird is in the air, though the sun with burning steer is prying everywhere over the yellow thirsty desert, so desolately grand. तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो से हेल्प मिलेगा इस लेसन को समझने में। इस उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कंटिन्यू बने रहेंगे। उम्मीद है कि मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आपका कमेंट, अगर कहीं सुझाव आता है, कोई एडवाइस आता है, उसके अकॉर्डिंगली। तो ये आज के लिए यही हम स्टॉप करते हैं अपने वीडियो को। थैंक यू।